अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये ईद का चौथा दिन है। शुक्र है कि ईद पे बारिश हो गई, मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया, वरना तो बहुत बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी लाहौर में। तो मैं ईद के चौथे दिन निकल पड़ी थी। मैंने कहा मैंने लिबर्टी जाना है कि कम रश होगा, मैं इजीली काम कर लूँगी। बट कुछ और ही सीन था आगे। एनी हाउ रास्ते में अभी ये काफ़ी अच्छा एरिया है और पानी का ये हाल था। उसके बाद मैं लिबर्टी पहुंची। मैंने कहा अच्छा जी व्लॉग बना लेती हूँ, साथ साथ रश नहीं है तो इजी हो जाता है, वरना लोगों को आपको पता है फेस भी कोशिश करनी होती है कि लोगों के फेसेस ना आए ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। बट यहाँ पे तो शॉप्स ही नहीं थी ओपन, और फिर ज़ाहिर है व्लॉग नहीं उस तरह बन सका जो मैं आपको दिखाना चाहती, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं ये वाला बाज़ार भी आपको विज़िट करवाऊँगी। फिर उसके बाद जो है मैंने कहा चलो आगे जो इम्पोर्टेंट काम है, स्पेशली टेलर का काम, तो मैं ज़रा उसके लिए चली जाऊँ। बट क्या हुआ आगे बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ब्रांड्स जो हैं, जैसे ज़रीना मॉल में मारिया बी हैबिट, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, मिस रोज़ वगैरह, वो ओपन हो गए हुए थे। वो शॉप्स भी ओपन थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बुटीक्स बंद थी। हैंड एम्ब्रॉयड्रीड हैंडमेड जो हैंड एम्बेलिश्ड वाले ड्रेसेस होते हैं वो वाली शॉप बहुत ज़्यादा बंद थी, बहुत ही ज़्यादा। टेलर्स नहीं आए हुए थे, खास पे वो टेलर्स जो दूसरे इलाकों से आए होते हैं वो नहीं आए थे, और अगर टेलर्स आए हुए थे तो उनके कारीगर नहीं आए हुए थे, ये आलम था। अच्छा, मैं सबसे पहले पहुंच गई टेलर पे। मैंने कहा कि सबसे पहले तो एक काफ़ी टाइम से आपको पता है लिबर्टी में इससे पहले लाइट बहुत जाती रही है, तो टेलर्स के पास तो अच्छा सा एक्सक्यूज़ था जी, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। फिर उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कारीगर बीमार हैं। और वो क्या हो गया था इनके कारीगर को, अच्छा सा कुछ इशू हो गया था, हेल्थ इशू, काफ़ी नमूनिया पता नहीं, हर कोई हेल्थ इशू आ गया था ठीक ठाक किस्म का। तो वो जी मैं उनको दवाई दे के भी भेजा। तो वो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, इसलिए आप किसी को बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते। लेकिन अब मुझे गुस्सा चला कि उनको पता होना चाहिए था मुझे ये सूट कितना ज़रूरी चाहिए, और वो गायब है। इनफैक्ट मैंने इनको मैसेज और कॉल वगैरह भी कर थी, बट वो गायब थे। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं लेसेस देख लेती हूँ। ये है जब्बार लेस बाय मलिहा, आई थिंक सो ये इसका प्रॉपर नाम है। मैंने आपको बहुत दफ़ा दिखाई हुई है, डिटेल में भी इनकी वीडियो काफ़ी हद तक दिखाई हुई, स्पेशली टसल्स के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे लेसेस बहुत अच्छे से डिस्प्ले हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेसेस किसी छोटी दुकान पे नहीं मिलती हैं, किसी और शॉप पे नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले इजी होता है। अगर तो मुझे प्राइसेस का फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता तो फिर मैं ले लेती हूँ यहाँ से, और अगर मुझे लगता है कि डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर मैं यहाँ से नहीं लेती। लेकिन क्या होता है ना कि जब जैसे मैंने एक लेस देखी है, और जो भी आगे मैं आपको दूसरी शॉप पे लेस दिखाऊंगी, वो भी मैंने पहले इनकी शॉप पे देखी थी। मैंने एक लेस देखी है और मुझे वो पसंद आ गई, भले मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इनसे कुछ और ले लूँगी। लेकिन वो जब लेस मैं दूसरी शॉप्स पे देखूँगी ना, तो मेरी आई को वो जल्दी मेरी आइज़ ना उसको जल्दी कैप्चर कर लेंगी, मुझे जल्दी वो नज़र आ जाएगी लेस। अदरवाइज़ हम लोग अक्सर अच्छी लेसेस ढूंढते रहते हैं और हमें नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि शॉप्स पे छोटी शॉप्स होती हैं और उन पर इतना कुछ पड़ा होता है, इतनी सारी तरह की लेसेस पड़ी होती हैं कि हम लोग जज नहीं कर पाते कि कौन सी लेस हमारी ड्रेस पे अच्छी लगेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से सारा कुछ डिस्प्ले है, इनकी कस्टमर डीलिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, मेरे पास रेफरेंस पिक्चर थी, मुझे इसके अकॉर्डिंग इस शूट के लिए आपसे माजरत हुआ हूँ। मैं एक्चुअली तीसरी दफ़ा हुआ है क्या ही कह सकती हूँ, तीसरी दफ़ा मैं सुबह से जो है वो करने बैठी हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, और हर बार इतनी सारी बाइक्स और गाड़ियाँ गुजरना शुरू होती हैं, कुछ ना कुछ और होना शुरू हो जाता है, जैसे आसपास कोई मशीन चलना शुरू हो जाती है, कि मेरा वॉइस ओवर ना उस वक़्त से जो है वो रुका हुआ था। मैंने सारा डिलीट किया, मैंने कहा मैं इजी होके वॉइस ओवर करती, बट फिर वही आ गया सीन। अच्छा, यहाँ पे आपने शायद गौर किया हो कि मेरे बाजू पे वैक्स हुई हुई है। मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन सी वैक्स यूज़ की है। अभी मैं सोचूँ कि उसके बारे में, और ज़ाहिर है जब कुछ दिनों में बाल दोबारा आएंगे तो फिर मैं बताऊँ कि बालों की ग्रोथ कैसी हुई है, फास्ट हुई है, स्लो हुई है, और कोई मुझे इशू तो नहीं आया। तो उसकी भी कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी डिटेल में एटलीस्ट, अगर कोई जो है सुन के मेरी बात सुन के किसी ने लेनी हो तो वो कुछ गलत चीज़ ना ले लें। अच्छा जी, उसके बाद ये लेस थी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने उनसे पूछा कि अगर हम दुपट्टे पे लगाएं 3 गज़ के दुपट्टे पे फॉर्मल ड्रेस पे तो ये कितने की पड़ेगी। उन्होंने कहा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, बट 22,000 से 25,000 तक की पड़ेगी। इतनी एक्सपेंसिव ये लेस है और बहुत प्यारी है, नो डाउट बहुत प्यारी है। तो जब हम
एक्स्ट्रॉर्डनरी हैवी ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेसेस बनाते हैं हाई रेंज के, तो उसमें हम ये लेस ऐड कर सकते हैं। ये कुछ लेसेस हैं, ये सारी 1000 प्लस ऑलमोस्ट इनकी रेंज है, और 3000 की भी इसमें कुछ लेसेस थी, लेकिन बहुत खूबसूरत है। जैसे ये वाली आप देख रहे हैं, अच्छा सी मैंने अपनी क्लाइंट के ईद के ड्रेस की नेकलाइन पे लगवाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अच्छी खासी एम्बेलिश्ड लुक आती है उससे। हालांकि वो ड्रेस कटदाने वाला फैब्रिक लिया था हमने। उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ टसल्स। अभी ज़ाहिर है ईद गुजरी है और न्यू वैरायटी इसमें ऐड होगी। ईद पे आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों ने परचेजिंग की होती है, तो उसके बाद यूजुअली मार्केट में वैरायटी नहीं होती। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ईद के बाद मैं अगर शॉपिंग का कहती थी तो मुझे हमेशा यही कहा जाता था कि ईद के बाद 10 दिन तकरीबन लग जाते हैं वैरायटी आने में। और छोटी ईद पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया चूड़ियों के बारे में कि चूड़ियों वाली मार्केट 15 दिन बाद भी वहाँ पे वैरायटी नहीं आई हुई थी और माल बिल्कुल ख़त्म था। वो कहते कि फैक्ट्रियाँ ही नहीं पूरी तरह खुल रही। तो लोग इन चीज़ों को कुछ लोग, मैं भी पहले वैसे नहीं मानती थी इस बात को, लेकिन कुछ लोग अभी भी इतनी एज के होके भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि मार्केट में फ़ौरन बाद वैरायटी नहीं आती। हालांकि आ जानी चाहिए, मेरा ख्याल है लोगों को ईद पे छुट्टियाँ होती हैं तो उसके फ़ौरन बाद उनको अपने पास स्टॉक रखना चाहिए, ताकि जब मार्केट में कोई वैरायटी नहीं दे रहा तो वो वैरायटी दें और उनकी चीज़ें सेल हों। एनी हाउ ये टसल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, हर तरह की रेंज के टसल्स हैं। ये क्यों इतने एक्सपेंसिव हैं ये चीज़ मुझे थोड़ा समझ नहीं आती। और जो टसल्स बनाते हैं इनके जो वर्कर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि इसके चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि नो डाउट मेहनत का काम है, बट मुझे नहीं लगता कि इस काम की कोई हज़ारों रुपए इन लोगों को पे किए जाते होंगे। तो अगर किसी को इसका जवाब मालूम हो तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। और अगर कोई इस तरह का काम करने वाले कारीगर हजरात मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे एक तो जानना है और दूसरा मुझे भी कुछ अच्छे टसल्स बनवाने हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और इतने एक्सपेंसिव मैं नहीं ले पा रही। मैं हाल अभी तक मैंने इतने एक्सपेंसिव तो कोई भी नहीं लिए, ज़्यादा 3-4 तक की रेंज में गई हूँ, और वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बट वो इतना अर्जेंटली क्लाइंट ने कहा तो फिर लेने पड़े। उसके बाद ये एक लेस है, ये मैं दूसरी शॉप पे आई हूँ, आपने देखा वो लेस जो एक्सपेंसिव वाली थी उसी के बीच वाली ये चीज़ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर जो होने इसका रेट पता करती थी क्योंकि शायद कहीं मुझे किसी क्लाइंट की ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें से मुनासिब रेट में जहाँ से मिले वहाँ से ले लूँ। उसके बाद भाई कहते अगर आपको मुनासिब रेंज के चाहिए तो यहाँ पर बाहर कुछ डिस्प्ले आप उसमें से देख सकते हैं, वो मुनासिब रेंज के आर्टिकल्स हैं। लेकिन मुझे इस क्वालिटी की चीज़ें नहीं चाहिए थी, क्योंकि फॉर्मल ड्रेसेस पे मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी जो है ना, अगर हमारा 70-80 हज़ार का सूट है तो उस पे थोड़े उसी लेवल की चीज़ लगी होनी चाहिए दुपट्टे पे। टसल्स वगैरह जो हैंगिंग नेकलाइन के लिए जो टसल्स यूज़ होते हैं उसकी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन उसकी अच्छी जो सबसे अच्छी वैरायटी है ना वो मुझे नीचे बेसमेंट में नज़र आई है। मैं शेयर कर दूँगी आप सब वो भी शॉप इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, इनका ये जो है ये व्हाट्सएप नंबर है हामिद के नाम से, आप ऑनलाइन ऑर्डर के लिए इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनके पास लेसेस की काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, बहुत इनफैक्ट मुझे बहुत दफ़ा जब कहीं से लेस समझ नहीं आ रही थी तो मुझे यहाँ समझ आती है। आप देख सकते हैं शॉप माशाल्लाह कितनी अच्छे से भरी हुई है और बहुत तरह की उन्होंने वैरायटी रखी हुई है। उसके बाद जो है रेड शूज़ की शॉप नीचे, और रेड शूज़ की शॉप भी ओपन थी क्योंकि मैंने कहा इस तरह की शॉप्स ओपन थी जो ब्रांड है, जो नाम है। अच्छा जी, ये टेलर, मुझे लगता है ये मेरे टेलर जो है इनसे मैं कट दाने वाले सूट स्टिच कराती हूँ, क्योंकि हर काम का एक स्पेशलिस्ट होता है। तो कट दाने वाले जो मोस्टली आर्टिकल्स हैं ना वो मुझे किसी ने रेफ़र किया था और उसके बाद मैंने इनसे स्टिच करवाए हैं। अब मैं जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँगी तब मैं डिटेल में बताऊँगी। मैं अब ना करने वाली हूँ कि आपको जो है कि आपको अच्छी शॉप्स जो हैं लेसिस की और टेलर, डायर, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मैंने काफ़ी टेलर एक्सपीरियंस किया। वैसे इस अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा टेलर्स को मैंने चेक किया है, और मैं सच्ची बताऊं तो सिर्फ 1-2 टेलर्स थे जिनके साथ कोई इशू आया हो, और कारीगर भी सेम ऐसे ही 2 कारीगर के साथ मुझे अभी तक इशू आया। बाकी अदरवाइज़ सब अच्छा काम ही करते हैं। मैं वैसे भी रिस्क नहीं लेती सस्ते के चक्कर में, मैं कभी भी किसी ऐसे कारीगर को नहीं पकड़ाती। सिर्फ एक बार हुआ, वो भी एक बहुत अच्छे कारीगर थे तो उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की है। थैंक यू, क्या नाम है उनका,
काशिफ, आई थिंक सो काशिफ भाई, थैंक यू कि आपने उसको ऑन किया। और उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरे पे डाल दिया या मैंने क्लाइंट पे डाल दिया या उन्होंने क्लाइंट पे डाल दिया, नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दुकानदार का इस तरह करना कि अगर उसकी मिस्टेक है, मतलब उसकी भी नहीं थी, ज़ाहिर कारीगर की थी, लेकिन अगर उसके कारीगर की मिस्टेक है तो उसने उसको ऑन किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इस टाइम एक बहुत अच्छी शॉप पे मौजूद हूँ। शॉप का नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह मैंने आपको बाहर दिखा दी हैं। यहाँ पे मैं खड्डी सिल्क देख रही थी। खड्डी सिल्क 3 तरह की होती है। ये सूटिंग के लिए यूज़ होती है, इसका शर्ट ट्राउज़र बनता है, इसको लूम नेट कहते हैं। ये सेकंड वाली जो थी वो भी लूम नेट थी, लेकिन उसकी सिर्फ शर्ट बनती है क्योंकि ट्राउज़र सी थ्रू हो जाता है। और थर्ड वाली दुपट्टे के लिए या लाइनिंग के साथ शर्ट के लिए यूज़ होती है। थोड़ा लेट जागी मैं बात करने में बिज़ी थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये किरण फैब्रिक्स, किरण सिल्क एंड बनारसी, इनका भी बहुत नाम है मार्केट में। ये भी इनके पास भी काफ़ी डिज़ाइनर किस्म के आर्टिकल्स मिल जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने इससे जेंट्स फैब्रिक लिए थे जो कि रॉ सिल्क और क्या होता है वो फैब्रिक दाने वाला, करंडी के थे, और हमने वो स्टिच कराए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्यारे लगे हैं। अभी इंशाल्लाह उनकी जब निकाह होगा उसके बाद मैं आपको उनकी चीज़ें दिखाऊंगी। सारी चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं की थी। अच्छा, ये वाली शॉप आपने देख लिया होगा रास्ता, ये किरण सिल्क एंड बनारसी से एक गली के फासले पे है। बीच में बस गली है और एक साइड पे इनकी शॉप है, एक साइड पे वो है। इनके पास भी काफ़ी क्वालिटी वाइज ना बहुत आला किस्म के फैब्रिक्स मिलते हैं। एक दो मैंने इनके फैब्रिक्स ऐसे देखे थे जो मैंने यहाँ पे मार्केट में किसी के पास नहीं देखे थे। रेट हाई थे क्योंकि ओबियसली प्योर फैब्रिक था, काफ़ी हैवी था, लेकिन चीज़ बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, ये किरण वाले हैं और ये सामने ये वाली शॉप है। मुझे इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता शॉप का, लेकिन जब आप किरण सिल्क एंड बनारसी पे पहुँच जाएंगे तो डेफिनेटली ये शॉप आपको मिल जाएगी। उसके आगे जो है यहाँ पे ये देखें ज्वेलरी शॉप्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ओपन है। कुछ बुटीक्स ओपन है लेकिन मोस्टली बंद थी। जैसे अब ये देखिए ये कौन सी है। अच्छा जी, उसके बाद हम अंदर घुस गए हैं। यहाँ पे ये देखें चंद एक ओपन है, मोस्टली बंद है। अच्छा, बड़ी शॉप्स जो है ना वो ओपन हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बेसमेंट पे जी मैं बेसमेंट पहुँच गई हूँ। ऊपर से ये वाली स्टेयर्स में उतर के आई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले भाई होते हैं जो बच्चों के काम को अक्सर डील कर रहे होते हैं। ये मशीन एम्ब्रॉयडरी के लहंगे लगे हुए हैं, जगह जगह लेसिस की शॉप। ये जो है ना ये वाले, ये देखें ये हल्की सी एम्बेलिशमेंट के साथ होते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप एम्बेलिश्ड चीज़ ले लें, क्योंकि अक्सर लोगों को हैवी लुक चाहिए होती है। या आप उसमें ले लें जो शाइनी वाला फैब्रिक होता है उस टाइप के टिशू वगैरह, तो उसमें जो क्रश शरारे की लुक होती है ना वो ज़्यादा उठ के आती है अगर आपको हैवी फॉर्मल्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कॉरिडोर गली, उसमें जो है ज़्यादातर लेसिस की शॉप है और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। तो अगर आपको लेसिस लेनी हो तो आप बेसमेंट के इस एरिया में भी आ सकते हैं। और ये अच्छे की चुनरी के दुपट्टे देखें, ये मुझे ना बड़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं आजकल। हाँ, जो है मैं सोच रही थी कि अगर मुझे किसी लॉन के सूट के साथ चाहिए हो तो मैं यहाँ से लूँ। अच्छा, अभी देखें ये आगे सारी मार्केट बंद थी, यहाँ पे सिर्फ वो एक टेलर भाई बैठे हैं। मैं यहाँ पे कुछ देखने आई थी और मैंने देखा कि सारे बंद। अच्छा, मैंने कहा मैं गली में भी झाँक के लूँ आ गया कि स्पेशल मैंने गली में झाँके, और ये देखें ये हाल था मार्केट का, बिल्कुल बंद। अभी यहाँ पे मैं एक दो और शॉप्स की तरफ भी गई थी, वो शायद मैंने कैप्चर ना किया, वो भी सारे बंद। चलें जी, वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ी एक्टिव हो रही हूँ, आपने देखा होगा मैं मज़ीद होंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि अब डेफिनेटली मैं थोड़ा आपकी चॉइसेस पे वर्क करना स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।